श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार कभी स्थिर नहीं रहा, न आज, न कल, न कभी। यहां जो सबसे स्थायी दिखाई देता है वही सबसे पहले बदलता है। लोग, रिश्ते, भावनाएं और परिस्थितियां सब समय के साथ अपना रूप बदलते हैं। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि जो आज है वह कल भी वैसा ही रहेगा। वह लोगों से स्थायित्व चाहता है, रिश्तों से निरंतरता चाहता है और परिस्थितियों से हमेशा अपने पक्ष में रहने की अपेक्षा करता है। लेकिन जब समय बदलता है और लोग बदलते हैं, तब मनुष्य को पीड़ा होती है। वह टूटता है, वह शिकायत करता है, वह प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सच यह है कि दुख का कारण लोगों का बदल जाना नहीं है। दुख का कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। समय के साथ व्यवहार बदलता है। आज जो शब्द स्नेह से भरे हैं, कल वही शब्द औपचारिक हो सकते हैं। आज जो साथ चलने का वादा है, कल वही मौन में बदल सकता है। भावनाएं भी स्थिर नहीं होती। मनुष्य का मन मौसम की तरह है, कभी शांत, कभी अशांत, कभी कोमल, कभी कठोर। और परिस्थितियां, वे तो बिना सूचना दिए जीवन में प्रवेश करती हैं, कभी अवसर बनकर तो कभी परीक्षा बनकर। ऐसे संसार में यदि कोई एक चीज मनुष्य को टूटने से बचाती है तो वह है अपने भीतर की स्थिरता। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वह बाहर की उथल पुथल से घबराता नहीं, और जो भीतर से डगमगाता है वह छोटी छोटी घटनाओं में बिखर जाता है। एक समय था जब लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाया करते थे। जब कोई गिरता था तो उठाने वाले हाथ अधिक होते थे। आज समय बदला है। अब लोग गिरते हुए को उठाने से पहले यह देखने लगते हैं कि वह गिरा क्यों। आज लोग अनजाने में ही एक दूसरे की चिंता बढ़ा देते हैं, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपनी उपेक्षा से। यह संसार ऐसा ही है। यहां हर व्यक्ति अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोग तुम्हें सहारा देंगे क्योंकि वे तुम्हारी पीड़ा समझते हैं, और कुछ लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति से असहज होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करना सीख लेता है वह भीड़ में भी अकेला नहीं होता और अकेले में भी कमजोर नहीं पड़ता। जहां तुम्हारी कद्र नहीं है वहां बार बार जाना अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे खो देना है। हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद को हटा लेना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आत्मसम्मान कठोरता नहीं सिखाता, आत्मसम्मान सीमाएं सिखाता है। जहां अपनापन न हो वहां ठहरना अपने ही मन से अन्याय करना है। सच्चे लोग जबरदस्ती किसी के जीवन में जगह नहीं बनाते, और जो लोग तुम्हारे जीवन में ठहरने योग्य नहीं होते उन्हें पकड़ कर रखना केवल पीड़ा देता है। लोग अक्सर कहते हैं पुरानी बातें भूल जाओ, पर कोई यह नहीं पूछता कि उन बातों ने तुम्हें भीतर से कितना तोड़ा। कुछ बातें याददाश्त में नहीं रहती, वे अनुभव बन जाती हैं, और अनुभव इतनी आसानी से नहीं मिटते। माफ करना मनुष्य को हल्का करता है, लेकिन बार बार एक ही चोट सहना मनुष्य को खोखला कर देता है। जो गलती बार बार दोहराई जाती है वह भूल नहीं होती, वह एक चयन होती है। जब अपने ही लोगों से मतभेद हो जाए और तुम झुक जाओ तो वह हार नहीं होती, वह रिश्ते को बचाने का प्रयास होता है। जीवन हर मोड़ पर 3 ही रास्ते देता है, स्वीकार, परिवर्तन या प्रस्थान। लेकिन जो संबंध सिर्फ पीड़ा देते हैं उनसे बंधे रहना जीवन की गति को रोक देता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना आत्मबल की पहचान है। क्रोध सबसे पहले तुम्हारी ही शक्ति को नष्ट करता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को समझ लेता है वह किसी बाहरी युद्ध से डरता नहीं। वास्तविक जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जान लेने में है। धोखा तुम्हें छोटा नहीं करता, धोखा सामने वाले का सच दिखा देता है। विश्वास तोड़ने वाले लोग अंत में अपने ही हाथों खुद को खो देते हैं। कठिन समय इसलिए आता है ताकि तुम्हें यह दिखा सके कि कौन साथ है और कौन केवल साथ होने का अभिनय कर रहा था। आत्मसम्मान और अहंकार, कद्र की पहचान और सही दूरी का ज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं होता, वह अपने भीतर 2 भावों के बीच होता है, आत्मसम्मान और अहंकार। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर सच्चाई यह है कि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अहंकार ऊंचा दिखना चाहता है, आत्मसम्मान सीमाएं बनाना जानता है। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करता है। आत्मसम्मान दूसरों को छोटा किए बिना खुद को सुरक्षित रखता है। जहां अहंकार होता है
वहां शोर होता है, और जहां आत्मसम्मान होता है वहां मौन में भी गरिमा बनी रहती है। मनुष्य अक्सर गलत जगह गलत कारण से रुक जाता है। वह वहां रुकता है जहां उसे अपनापन नहीं मिलता, सिर्फ इसलिए कि उसे अकेले होने का डर होता है। वह वहां झुकता है जहां उसे सम्मान नहीं मिलता, सिर्फ इसलिए कि उसे खो देने का भय होता है। लेकिन याद रखना, जहां कद्र नहीं होती वहां बार बार जाना अपने मूल्य को धीरे धीरे घटाना होता है। हर जगह खुद को समझाया नहीं जाता, हर रिश्ते को बचाया नहीं जाता। कुछ रिश्ते तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे तुम्हें चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे तुम्हारी जरूरत का उपयोग करना चाहते हैं। आत्मसम्मान यह नहीं कहता कि तुम कठोर बन जाओ। आत्मसम्मान यह कहता है कि तुम स्पष्ट बनो। स्पष्टता रिश्तों को तोड़ती नहीं, स्पष्टता झूठे बोझ को हटाती है। जो लोग तुम्हारे जीवन में सच में रहना चाहते हैं वे तुम्हारी सीमाओं को समझते हैं, और जो लोग केवल अपने लाभ के लिए साथ रहते हैं वे सीमाओं से सबसे अधिक परेशान होते हैं। सच्चे लोग कभी जबरदस्ती नहीं ठहरते, वे अपने आप मन में जगह बना लेते हैं। और जो लोग ठहरने योग्य नहीं होते उन्हें पकड़कर रखना अपने मन को कैद करना है। लोग कहते हैं तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन वे यह नहीं देखते कि तुमने कितनी बार खुद को समझाया, कितनी बार खुद को तोड़ा और कितनी बार खुद को चुप कराया। कभी कभी बदल जाना कमजोरी नहीं होती, बदल जाना जीवित रहने की आवश्यकता होती है। जो हर बात सह ले वह अच्छा नहीं होता, और जो हर बात पर लड़ जाए वह भी सही नहीं होता। संतुलन यही सिखाता है कि कहां झुकना है और कहां रुक जाना है। लोग अक्सर कहते हैं पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उन बातों ने तुम्हें भीतर से कितना तोड़ा। कुछ बातें यादें नहीं बनती, वे सीख बन जाती हैं, और जो सीख बन जाए उसे भूलना ना समझी होती है। माफ करना एक ऊंचा गुण है, पर बार बार एक ही व्यक्ति को वही अवसर देना जहां वह तुम्हें बार बार चोट देता है, यह दया नहीं, यह स्वयं के साथ अन्याय है। जो गलती बार बार दोहराई जाती है वह गलती नहीं रहती, वह किसी की सोची समझी आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाए तो उम्मीद करना कि वह बदल जाएगी अपने आप को धोखा देना है। जब अपनों से मतभेद हो जाए और तुम झुक जाओ तो वह हार नहीं होती, वह यह दर्शाता है कि तुम रिश्ते को अपने अहंकार से ऊपर रखते हो। लेकिन याद रखना, हर बार झुकना प्रेम नहीं होता। कभी कभी झुकते झुकते तुम्हारा आत्मसम्मान धरती से लग जाता है, और जब आत्मसम्मान टूट जाता है तो रिश्ते फिर भी नहीं बचते। जीवन हर स्थिति में 3 ही मार्ग देता है। पहला, स्थिति को स्वीकार करना। दूसरा, स्थिति को बदलने का प्रयास करना। तीसरा, स्थिति से आगे बढ़ जाना। लेकिन चौथा, कोई मार्ग नहीं है, लगातार कष्ट सहते रहना। जो संबंध सिर्फ पीड़ा देते हैं उनसे बंधे रहना जीवन को रोक देता है। आत्मसम्मान तुम्हें अकेला कर सकता है, पर वह तुम्हें खुद से दूर नहीं करता, और जो खुद से जुड़ा हो वह कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। मनुष्य के जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं दिखते, पर आत्मा पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। इन घावों का कारण अक्सर बाहरी संसार नहीं होता, इनका कारण अपने ही लोग होते हैं। वे लोग जिनसे हमने सबसे अधिक उम्मीद की होती है, वे लोग जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। मनुष्य जब किसी पर भरोसा करता है तो वह केवल शब्दों पर नहीं करता, वह अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने डर को भी उसके हाथ में रख देता है। और जब वही भरोसा टूटता है तो टूटता सिर्फ रिश्ता नहीं, टूटता है मनुष्य का भीतर। लोग कहते हैं माफ कर दो, क्षमा करना सीखो। यह बात सुनने में बहुत सुंदर लगती है और सच भी है। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं होता कि तुम बार बार खुद को चोट खाने के लिए उपलब्ध कर दो। क्षमा मन को हल्का करती है, लेकिन बार बार एक ही पीड़ा सहना मन को बोझिल बना देता है। यहां एक बहुत सूक्ष्म अंतर है क्षमा और मूर्खता के बीच। जो व्यक्ति गलती करके पछताता है उसके लिए क्षमा जीवन को आगे बढ़ाती है, लेकिन जो व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है और हर बार तुम्हारी सहनशीलता को अपना अधिकार समझ लेता है, वह गलती नहीं करता, वह अपनी मर्जी चलाता है। जो गलती बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं रहती, वह आदत बन जाती है, और आदत व्यक्ति के चरित्र का प्रतिबिंब होती है। ऐसे में बार बार उसी व्यक्ति से उम्मीद करना कि अब
वह बदल जाएगा। यह विश्वास नहीं, यह आत्म धोखा है। मनुष्य अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश में खुद को खो देता है। वह सोचता है, शायद मेरी चुप्पी से उसे समझ आ जाए, शायद मेरी सहनशीलता उसका हृदय बदल दे। लेकिन सच्चाई यह है, जो व्यक्ति तुम्हारी पीड़ा देखकर भी नहीं बदलता, वह तुम्हारी चुप्पी से कभी नहीं बदलेगा। अब यहां एक और गहरी बात समझो। जब झगड़ा अपनों से होता है तो उसमें जीत हार दूसरे झगड़ों जैसी नहीं होती। कभी कभी अपनों से हार जाना वास्तविक पराजय नहीं होता, कभी कभी वह प्रेम की जीत होती है। जब तुम अपने अहंकार को पीछे रखकर रिश्ते को बचाने का प्रयास करते हो तो तुम हारते नहीं, तुम प्रेम को चुनते हो। लेकिन याद रखना, हर बार हारना प्रेम नहीं होता। कभी कभी लगातार हारते रहना सिर्फ इस बात का संकेत होता है कि सामने वाला तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझ चुका है। प्रेम कभी भी एक तरफा बोझ नहीं होता। यदि बोझ बन जाए तो वहां प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। जीवन में कठिन परिस्थितियां इसलिए नहीं आती कि तुम्हें तोड़ा जाए, वे इसलिए आती हैं कि तुम्हें साफ साफ दिखाया जाए कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे अच्छे समय के साथ था। तूफान पेड़ों को तोड़ने नहीं, उनकी जड़ों को जांचने आता है, और जीवन के तूफान रिश्तों की जड़ों को परखते हैं। जो रिश्ता सिर्फ हंसी में साथ था, वह आंसू में अक्सर साथ छोड़ देता है, और जो रिश्ता तुम्हारे टूटने पर भी तुम्हारे पास खड़ा रहा, वही वास्तविक अपना होता है। कलयुग की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग अपनेपन के शब्द बहुत आसानी से बोलते हैं। भाई हो तुम, मैं हमेशा साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन जब समय आता है तो वही शब्द हवा में घुल जाते हैं, क्योंकि बहुत से संबंध शब्दों से नहीं, स्वार्थ से बने होते हैं, और स्वार्थ जैसे ही पूरा हो जाता है, रिश्ते अपने आप सूख जाते हैं। सच्चे संबंध कभी शोर नहीं करते, वे वादे नहीं करते, वे मौजूद रहते हैं। वे दिखावे से नहीं, समर्पण से बनते हैं, और समर्पण तभी संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें। अपनी तकलीफें हर किसी को मत बताओ। कुछ लोग दर्द समझने नहीं, दर्द नापने आते हैं। वे यह देखने आते हैं कि तुम कितने टूटे हो, ताकि वे अपने आप को तुमसे बड़ा महसूस कर सकें। अपना मन उन्हीं के सामने खोलो जो उसे संभालने का सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि हर हाथ मरहम लगाने के लिए नहीं होता, कुछ हाथ सिर्फ कुरेदने के लिए होते हैं। याद रखना, कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता कि समय न निकाल सके। जो तुम्हें सच में महत्व देता है, वह समय निकाल ही लेता है, और जो बार बार बहाने बनाता है, वह पहले ही तुम्हें अपनी प्राथमिकता से हटा चुका होता है। यह स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन यही मन को मुक्त करता है, क्योंकि जिससे हम अनावश्यक उम्मीदें छोड़ देते हैं, वही हमें भीतर से हल्का बना देता है। मनुष्य के भीतर सबसे तीव्र जो भाव जन्म लेता है, वह है क्रोध। क्रोध अचानक आता है, बिना अनुमति के, बिना चेतावनी के, और जब आता है तो वह सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि को आवरण में ले लेता है। क्रोध में मनुष्य ऊंचा नहीं बोलता, वह नीचे गिर जाता है। क्रोध में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, और क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावे बन जाते हैं। मनुष्य सोचता है कि वह क्रोध में दूसरे को चोट पहुंचा रहा है, पर सच्चाई यह है कि क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। क्रोध तुम्हारी शक्ति को नष्ट करता है, तुम्हारी स्पष्टता को धुंधला करता है, और तुम्हारे विवेक को कमजोर करता है। इसीलिए शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना सबसे बड़ा आत्मसंयम है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को समझ लेता है, वह संसार के सबसे कठिन युद्धों से डरता नहीं, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पाले, उसे कोई भी वास्तव में पराजित नहीं कर सकता। यहां एक गहरी बात समझो, युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक जो बाहर लड़े जाते हैं और दूसरे जो भीतर लड़े जाते हैं। बाहर के युद्धों में तुम किसी और से लड़ते हो, भीतर के युद्धों में तुम खुद से लड़ते हो, और जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख लेता है, वही वास्तविक योद्धा होता है। वह योद्धा नहीं जो हर बात पर तलवार उठाता है, वह योद्धा है जो आवश्यकता होने पर तलवार रोक लेता है। क्रोध में तुम्हें लगता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन क्रोध तुम्हारी कमजोरी का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में मजबूत होता है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती।
उसकी शांति भी उसकी शक्ति होती है। अब मौन की बात करो। मौन कम बोलना नहीं है, मौन समझकर न बोलना है, मौन भागना नहीं है, मौन स्थिति को पूरा देखने का साहस है। जब लोग तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें अपमानित करते हैं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, उस समय यदि तुम शांत रह पाते हो तो समझो तुम जीत रहे हो। क्योंकि यदि तुम प्रतिक्रिया देते हो तो वे तुम्हें अपनी सीमा में खींच लेते हैं। लेकिन यदि तुम मौन चुनते हो तो तुम अपनी ऊंचाई पर बने रहते हो। मौन हर बार उत्तर नहीं है, लेकिन कई बार मौन सबसे सटीक उत्तर होता है। कुछ लोग तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं, वे तुम्हें शांत नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारी शांति उनके भीतर असहजता पैदा करती है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम उनके नियंत्रण से बाहर निकल जाते हो, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। क्रोध तुम्हें दूसरों के हाथ में दे देता है, मौन तुम्हें खुद के हाथ में लौटा देता है। आत्मसंयम कठोर नियम नहीं है, आत्मसंयम आत्मसमझ है। यह जानना कि कब बोलना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हट जाना है। आत्मसंयम यह नहीं कहता कि तुम कुछ महसूस ना करो। आत्मसंयम यह कहता है कि जो महसूस करो उसके गुलाम मत बनो। भावनाएं तुम्हारी हैं, लेकिन यदि भावनाएं तुम्हें चलाने लगे तो वे तुम्हारी मालिक बन जाती हैं। और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है, वह जीवन की लगाम अपने हाथ में ले लेता है। यही कारण है कि कहा गया है, मन एक रथ है और विचार उसके घोड़े। यदि लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं तो घोड़े तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब लगाम तुम्हारे हाथ में होती है तो वही रथ तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने क्रोध में ऐसा कहा जिसका पछतावा हुआ? कितनी बार तुमने प्रतिक्रिया दी जब मौन अधिक प्रभावशाली होता? और कितनी बार तुमने अपने ही शब्दों से अपने ही संबंधों को चोट पहुंचा दी? यह दोष तुम्हारा नहीं है, यह अभ्यास की कमी है। शांति एक कला है, और हर कला अभ्यास से आती है। हर बार जब तुम क्रोध में चुप रह जाते हो, तुम अभ्यास कर रहे हो। हर बार जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अपने भीतर के योद्धा को मजबूत कर रहे हो। वास्तविक योद्धा वह नहीं जो हर लड़ाई जीत ले। वास्तविक योद्धा वह है जो अनावश्यक लड़ाइयों से दूर रहना जानता है, क्योंकि हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता। कुछ युद्ध छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।